हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्ते, सलाम। वेलकम बैक अगेन न्यू व्लॉग। और ये है सुबह 8:30 का टाइम। बारिश हो रही थी, झमाझम वाली तो नहीं थी, लेकिन हाँ बूंदाबांदी सी हो रही थी। हवा भी काफ़ी ठंडी चल रही थी। अभी मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में बातचीत करने के लिए। उससे पहले आप लोग सुबह सुबह के नज़ारे एंजॉय कर लीजिए, क्योंकि कभी कभार ही देखने को मिलते हैं ये नज़ारे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी ठीक हैं। और आप लोगों के यहाँ मौसम की क्या हाल चाल है दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ ना फिर से थोड़ी थोड़ी लू चलने लगी है। आज तो सुबह सुबह थोड़ी सी बारिश हुई है, थोड़ी सी क्या इन्नू सी बारिश हुई है, तो वो मैं आपको दिखा दूँगी इससे पहले या इसके बाद में क्लिप ऐड कर दूँगी। और बस अभी बच्चे तो झाड़ू निकाल रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। और मैं बस पनीर बनाया था तो उसे छान के नहीं रखा। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया, मैंने पनीर बनाया था तो मैंने छान के रखना है अभी। और मेरी खांसी वगैरह को इग्नोर कीजिएगा, अभी तक भी ठीक नहीं हुई है। और मेरे बच्चे भी लग गए हैं उठ के काम पे। इनकी छुट्टियां एक्चुअली बढ़ गई हैं, अब मंडे से इनका स्कूल लगेगा। और आज है वेडनेसडे, थर्सडे है आज। हाँ जी दोस्तों, आज है थर्सडे। तो ये देखिए, ये समेट रही है, वो झाड़ू निकाल रही है। तो अच्छा, छुट्टियों में ना बच्चों से ये सारी चीज़ें करवानी चाहिए ताकि उनको भी आए कुछ कुछ। और इस बार का मेरा प्लान तो ये था कि मैं बच्चों को थोड़ा खाना बनाना सिखाऊंगी, लेकिन खाना बनाने के हिसाब से ये अभी थोड़े छोटे हैं। लेकिन वैसे मैं जापानीज वगैरह के लोगों के वीडियोस देखती हूँ ना, उसमें तो इनसे भी छोटे छोटे बच्चे खाना बनाते हैं। तो एक बार को तो मैं ये भी सोचती हूँ कि इन्हें कुछ कुछ बनाना सिखा ही दूँ। वेल, देखते हैं ये तो आगे कितना हो पाता है। लेकिन अभी तो मैं फ़िलहाल पनीर बनाया, मैंने दूध रखा हुआ था 3-4 दिन का। तो एक ब्लॉग को मैंने अभी एंड किया है और अगले ब्लॉग को मैंने शुरुआत कर ली है। और आजकल ब्लॉग बहुत ही छोटे छोटे बन रहे हैं, क्योंकि आजकल ब्लॉग्स पे बिल्कुल भी व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं। और देख लीजिए आप लोग, अगर देखना चाहते हैं तो, नहीं तो फिर मैं भी क्या ही कर सकती हूँ। और बस अभी काम ही कर रहे हैं हम लोग। चलिए मिलते हैं। अच्छा, ये देखिए, धूप भी है, बारिश भी है, बूंदाबांदी भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कैमरे में जैसे स्नोफॉल हो रहा हो, स्नो जैसी बूंदें दिख रही हैं, लेकिन ये बारिश की ही बूंदें हैं। हमारे राजस्थान में कहाँ स्नो, बस हम तो सपने ही ले सकते हैं भाई स्नो के, या तो कहीं स्नो वाली जगह पे ही जा सकते हैं। वेल, फ़िलहाल तो आसमान में उड़ने से बेटर है धरती पे ही आ जाएं, क्योंकि करना है घर का बहुत सारा काम। नई सी सुबह, प्यारा खूबसूरत सा नज़ारा। और देखिए मेरी घर की खिड़की से, किचन की खिड़की से क्या मौसम लग रहा है, बहुत ही खुशनुमा। काश मौसम हमेशा ऐसा ही रहे। चलिए, मैंने बनाया था सुबह सुबह पनीर, जो कि बन गया था। 3-4 लेमन डाल के मैंने बनाए थे। 2-3 दिन का दूध रखा हुआ था, अच्छे से नहीं बना था अभी ये पनीर, तो मैंने इसे रख दिया था। अभी मैं इसको ठीक तरह से बना लूँगी पनीर को, और अभी दिखाती हूँ बच्चों के हाल चाल। तो ये देखिए, अवनी कंबल समेट रही थी, हल्का सा ही है, और खुशी चप्पलों को एक जगह पे रख रही थी और झाड़ू निकाल रही थी। और ये जो कपड़ों का 2-4 ढेर दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये मुझे वॉश करना था। बर्तन रखे हुए थे, ये पनीर था जो अब लगभग बन ही गया था पूरा। तो काम शुरू करते हैं। और मैं आपको बता रही थी कि हम लोग ना मार्केट से पनीर वगैरह नहीं लेके आते हैं। सॉरी, वगैरह तो क्या, पनीर ही नहीं लेके आते हैं मार्केट। वोट पनीर हम लोग कम खरीदते हैं, क्या हो कभी ओकेजनली आता है, नहीं तो पनीर मैं घर में ही बना लेती हूँ। अच्छा, पनीर की जो ग्रेवी होती है ना, वो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। पनीर के टुकड़े इन लोगों के गले से नहीं उतरते, पता नहीं क्यों। और बच्चों को तो मैं ज़ोर ज़बरदस्ती से खिला देती हूँ। मेरे हस्बैंड को तो पनीर की सब्ज़ी कोई ख़ास पसंद आती भी नहीं है, उन्हें बस उसकी ग्रेवी पसंद आती है, और किसी चीज़ की सब्ज़ी उन्हें बना दो। तो चलिए, अभी मैं छान लेती हूँ पनीर को, आपको भी दिखाती हूँ। मेरे पास ना पनीर छानने के लिए ऐसा कुछ कपड़ा वपड़ा नहीं है। मेरा एक वाइट दुपट्टा है, तो अच्छे से धो धा के मैं उसी में छानूँगी। उसे धो के रखा हुआ है बेसिकली मैंने, तो मैं उसी में छान लूँगी ये पनीर। हाँ जी, आप लोगों से थोड़ी देर बतिया ली मैं, बातें करना भी ज़रूरी है भाई, अकेला मौन इंसान कब तक ही रहे।
फिर आई मैं किचन में और पहले तो मैं दुपट्टे में छानने वाली थी, लेकिन फिर मेरा थोड़ा सा प्लान में हुआ चेंज और मैंने छलनी में ही छान लिया था पनीर को। नीचे जो चिपट गया था पनीर उसे भी मैंने फटाफट से निकाल लिया है। और चलिए अभी फटाफट से इसे अच्छे से, क्योंकि मुझे इसे पानी में वॉश करना था तो दुपट्टे में थोड़ी मशक्क़त करनी पड़ती, तो मैंने छलनी में फटाफट से इसे ठंडे पानी से रिंस कर लिया था। अच्छा, पनीर को तुरंत के तुरंत ही ना ठंडे पानी से रिंस कर लो, क्योंकि इसमें ना नींबू मैंने डाला है तो खट्टापन तो रहेगा ही, तो पनीर में खट्टापन नहीं जचता। तो फिर मैं इसे ठंडे पानी से धो लूँगी फटाफट से, और फिर इसका सारा पानी झरने के लिए मैं इसे एक पतीले के ऊपर रख दूँगी। उसके बाद में मैं इसे एक चुन्नी में बांध के रखूँगी। मेरा वाइट एक दुपट्टा है, उसमें मैं इसे बांध के रखूँगी। बाकी दुपट्टों का तो कलर ही लग जाएगा इसमें, और वो दुपट्टा आजकल मेरे किसी काम में नहीं आ रहा है ज़्यादा करके, तो मैं उसे इसी काम के लिए रखती हूँ कि पनीर बनाऊँगी तो। और आजकल ना फ्रिक्वेंटली मेरे घर में पनीर की सब्ज़ी और पनीर बनने लगा है, क्योंकि मुझे रिसेंटली ही, तो क्या बताऊँ मैं आपको, मुझे ये बात तो पहले से पता थी, लेकिन बच्चों का यही होता है कि बच्चे नहीं खाते हैं पनीर वगैरह किसी भी फॉर्म में। तो ये देखिए पनीर को मैंने छलनी में रख दिया था। आपको थोड़ा सा दूध पतीले में दिख रहा है ना, वो दूध फालतू था, तो उसमें मैं और मिला के दही बनने के लिए रख दूँगी। और ये था मेरा वो दुपट्टा जिसमें मैंने पनीर छाना था, और थोड़ी देर तो मैंने ऐसे पानी झरने के लिए रख दिया था, लेकिन अब ये देखिए पनीर एकदम रेडी हो गया है। और लग रहा है ना आपको बाजार जैसा पनीर कितना सॉफ्ट है, क्योंकि मैंने इसे थोड़ी ही देर रखा है ना, तो फिर ये इस तरह का है। तो चलिए अभी मैं इसे रखूँगी फ्रिज में, और फिर मैं मिलती हूँ अभी आपसे थोड़ी देर में। और मैंने आपको दोस्तों दिखाया ना कितना ही अच्छा, कितना बढ़िया सा पनीर बनके रेडी हुआ है। तो उसे तो फिर मैंने निकाल के एक पॉलीथीन में डाल के मैंने एक बार तो फ्रीज में रखा है, बाद में मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। सब्ज़ी जब बनाऊँगी मैं तब उसे कट कर लूँगी। और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छा पनीर बनके रेडी हुआ है। और घर के पनीर में थोड़ा मॉइस्चर तो रह ही जाता है, लेकिन वही है कि बर्तन तो मैं बाद में क्लीन करूँगी। मैंने पहले रख दिया था पनीर को सेपरेट करके, और अब फटाफट से थोड़ा मैं दूध और गर्म कर दूँगी। ये मैंने दूध डाल दिया, बाकी का मैं शाम की चाय के लिए रख दूँगी, क्योंकि दूध लेने में शाम को ही जाऊँगी। अभी बनाऊँगी आटा फटाफट से, क्योंकि मुझे बनानी है रोटियाँ। 11:30-12 बजे का टाइम हो गया था ये, और लंच का टाइम हो गया था। आजकल नाश्ता वास्ता हम लोग ज़्यादा कुछ करते नहीं हैं, और बच्चे भी जूस वगैरह ले लेते हैं। और एक मैं प्याज छील के रख दूँगी, क्योंकि खुशी को खाने के साथ प्याज चाहिए ही होते हैं। अगर हम में से कोई ना भी खाए तो चलेगा, लेकिन उसे चाहिए होते हैं। अभी दूध मैंने रख दिया गर्म होने, और आज वेजिटेबल्स में है रात में बनी हुई मिक्स दाल, तो उसी को मैंने गरम कर लिया था। तो दाल है, और उसके साथ में सैलेड वगैरह ले लेंगे। और ये दूध जो मैं गरम कर रही हूँ इसे मैं दही बनने के लिए रख दूँगी। तो दूध बॉईल हो रहा है, इसका मैं बनाऊँगी दही। और ये रात वाली दाल है जो थोड़ी बची हुई थी, अभी लंच में ये हो जाएगी। रोटियों को लगाने के लिए मैंने घी निकाल लिया है, यहाँ आटा छान दिया है, इसे मैं गूँथ लूँगी अब। और ये वो सारे बर्तन हैं जो अभी तामझाम में निकले हैं, इन्हें मैं खाना खाने के बाद वॉश करूँगी। तो चलिए फटाफट निपटा लेती हूँ मैं सारे काम। ये सारी चीज़ें दिखाने के बाद में ये क्लिप है, मैं खाना बनाने लगी थी। मैंने आटा लगा लिया था फटाफट, जो कि मैंने नहीं दिखाया आपको। और अभी मैं रोटियां सेक लूँगी फटाफट से, और घी लगा के पहले तो मैं कान्हा जी को भोग के लिए दे दूँगी खाना, और उसके बाद में बच्चे लगाते हैं भोग, तो मैं बच्चों को खाना डाल के दे दूँगी। और उसके बाद में मैं बच्चों को भी खाना परोस दूँगी, और साथ ही साथ फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। मैं आने के बाद फिर खाना खा लूँगी। और इसके बाद में ना मैंने शाम तक कुछ भी शूट नहीं किया। अच्छा, आजकल हमारे कूलर में कभी कुछ लगा ही रहता है, तो मुझे ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं। और गर्मी में बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है, तो आजकल दिन में 2-2 3-3 बार नहाया जा रहा है। तो जी चलिए मैं फटाफट से बना लेती हूँ रोटी, और दिखाती हूँ आपको आज की थाली में क्या क्या है। देखिए मैंने हैंड वॉश कर लिए, क्योंकि मुझे लगा दी थी थाली, तो फिर मैंने हैंड वॉश कर ही लिए थे फटाफट से। और ऐसे मैं थाली नहीं लगाती हूँ, हैंड वॉश तो ज़रूरी कर लेती हूँ। तो रोटियाँ भी सारी बन गई थी, और अब मैंने थाली लगानी शुरू कर दी है। और थाली में मैं डालूँगी दही, दाल, और प्याज कट कर दिया है। और प्याज में मैं नमक और रेड चिली डालूँगी, क्योंकि बच्चों को इसी तरह से खाने थे। और साथ में मैं रखूँगी रोटियाँ, और
सैलेड में खीरा भी था, लेकिन बच्चे खीरा खाते नहीं हैं तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, अपने लिए मैंने रख लिया था। तो ये देखिए ये थाली, इसके साथ छाछ राबड़ी थी जो कि मैंने आपको दिखाई नहीं, और बच्चों को ये खाना मैंने दे दिया है। कान्हा जी को भोग लग चुका था और बच्चे अब खाना खा लेंगे। और ये देखिए उलट पुलट पड़ी हुई टीवियाँ देख रही थी। और दोस्तों ये देखिए बाहर चलने वाली हवा कितनी तेज है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। टाइम हो गया है 5 बजने में 10 मिनट है अभी, और शाम का टाइम है। और अभी मैंने व्लॉग सुबह से शूट किया था, मॉर्निंग रूटीन, पता नहीं कितना क्या शूट हुआ है। बच्चे अभी नहा रहे हैं, मैं भी नहाऊंगी और इस वाले व्लॉग को करूंगी मैं एंड। अच्छा ये देखिए मेरे मुंह पे ना पिंपल्स की वजह से ना खून आ गया है। तो अच्छा मैंगोज खाने से होती है सारी मुझे लगता है। तो आजकल मैंगोज कुछ ज़्यादा ही खाए गए हैं ना, तो ब्लीडिंग भी होती है इसमें। तो इसका भी करती हूँ कुछ, बस बारिश तो कुछ खास नहीं हुई। ब्लॉग में सुबह का मैंने दिखाया ही था, थोड़ा बहुत लंच वगैरह कर लिया था, बाद में कुछ भी शूट नहीं किया, फटाफट से क्विक शावर लिया, उसके बाद में आराम किया। कूलर महाराज की मोटर तो चल नहीं रही पानी वाली, तो बिना कूलर के काम चलाना पड़ा दोपहर में। अब पता नहीं नाइट में क्या ही रहेगा। चाय पी ली है बेसिकली मैंने, और चलिए बाहर ना अच्छी खासी हवा चल रही थी तो मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। अच्छा छाया आ गई है यहाँ पे, तो मैं ये बैठ गई थी। और चलिए दोस्तों अब इस वाले व्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड। अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और यही कहूँगी बस आप लोगों से, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में।